रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का और देखिए पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। भारत 24 की ओर से भी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बीच पीएम मोदी का ट्वीट, आज जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री सेना के जवानों के साथ में दिवाली की मिठाई खाएंगे, साथ ही वो एक सैनिक सम्मेलन में भी होंगे शामिल। बता दें कि पीएम मोदी हर साल सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं। इस बार भी वो एलओसी पर सैनिकों के साथ में रोशनी का पर्व मनाएंगे। जब पूरा देश धूमधाम से दिवाली मना रहा होता है तब हमारे जवान, हमारे देश के बहादुर सरहद पर मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी हर साल इन्हीं जवानों के बीच में जाकर दिवाली मनाते हैं। और देखिए इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी हैं जहां पर पीएम मोदी इन हमारे सरहद के जवानों के साथ में दीपावली मनाते नजर आए। यहां तक कि देखिए अपने हाथों से उनको मिठाई खिलाते भी नजर आए। तो पीएम मोदी की दिवाली 2021 की बात करें, राजौरी के नौशहरा में दिवाली मनाई, करगिल में जवानों के साथ 2022 में दिवाली मनाई, और आप 2023 की जब बारी है तो अखनूर में जाने की अभी तक चर्चा चल रही है। 2014 से देखिए सियाचिन ग्लेशियर में उन्होंने दिवाली मनाई थी। तो वो सेना के जवानों के साथ भी दिवाली मनाते हैं और इस बार भी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। हिमाचल के किन्नौर में दिवाली मनाई साल 2016 में, 2014 में पीएम बने और उसके बाद से लगातार आप देखें 2017 में कश्मीर के गुरेज में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। 2018 की बात करें तो उत्तराखंड के केदारनाथ में दिवाली मनाई। इसी तरीके से जम्मू के राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई 2019 में। और साथ ही साथ देखिए 2020 की जब बात करते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर में उन्होंने दिवाली मनाई। तो सेना के जवानों के साथ में दिवाली मनाते। 2021 में राजौरी के नौशहरा में दिवाली मनाई थी। अब 2022 की बात करें तो 2022 में करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। और इस बार 2023 की जब बात हो रही है तो जिक्र अभी ये हो रहा है कि अखनूर सेक्टर में जाएंगे, अखनूर में जाकर इस बार दिवाली मनाएंगे जवानों के साथ में। 2014 से लेकर निर्वरत अब तक अगर बात करते हैं तो लगातार देखिए पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ में दिवाली मनाते नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि अपने हाथों से मिठाई खिलाते हुए नजर आए हैं। देखिए पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ में दिवाली मनाते हैं। ये वो सेना के हमारे जवान हैं जो अपने परिवारों से दूर धरती माँ के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं। और देखिए यही वजह है कि जब वो मुस्तैदी से वहां पर तैनात है तभी आप और हम सुकून से सांस ले पा रहे हैं, हम बेफिक्र अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। तो आप 2014 से पीएम मोदी को देख रहे हैं तो पीएम मोदी भी शायद यही वजह है कि लगातार अपने देश के जवानों के साथ में दिवाली मनाते हैं, क्योंकि देखिए वो अपने परिवार के से दूर हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी उनके साथ लगातार दिवाली मनाते रहे। और सैयद तजम्मुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। सैयद तजम्मुल, 2014 से लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी जो देश के जवान हैं, सेना के जवान, उनके साथ में दिवाली मनाते हैं। इस बार अखनूर सेक्टर की बात हो रही है कि वहां पर सेना के जवानों के साथ में पीएम मोदी दिवाली मनाएंगे। क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए पीएम मोदी कुछ देर बाद किसी भी वक्त जो है छम जोड़ियां, जो कि अखनूर में सेना का मिलिट्री स्टेशन है, कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे। और रिवायत से बरक्स कुछ नहीं है। अगर आपको याद होगा कि उत्तराखंड, जैसलमेर, उसके बाद गुरेज वादियां, ऊडी सेक्टर और उसके बाद राजौरी के बाद जो है छम जोड़ियां अखनूर में कुछ देर बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सेना के जवानों के साथ जो है आज ये दिन मनाएंगे। दीपावली में जवानों के साथ मनाने की जो ट्रेडिशन है ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद शुरू कर दी और इस ट्रेंड को अभी तक जो है तकरीबन 5 से 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और कुछ देर बाद जो ही प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंचेंगे, और जो हमें जानकारी मिली है कि अब से कुछ देर बाद किसी भी वक्त जो है नरेंद्र मोदी वजीर आजम जम्मू कश्मीर का ये खुसूसी दौरा करें। और जम्मू के इस दौरे के दौरान जो है सेना के जवानों के साथ पहले कार्यक्रम है और उसके बाद जवानों की कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद दोपहर में नई दिल्ली वापस नरेंद्र मोदी जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद जिस तरह से तैयारियों का हमने कल ही सिलसिला शुरू किया और इस प्रोग्राम को काफी गुप्त रखा गया है। और जम्मू कश्मीर का चूंकि यहाँ के मामलात है, यहाँ के सूरत हाल जो है वो थोड़ी डिफरेंट है पूजा, लेकिन जो ये ट्रेडिशन है इसमें लोगों का हमने रिएक्शन जानना चाहा, न सिर्फ भाजपा के बल्कि बाकी का जो सियासी कारकुन बाकी पार्टियों के हैं। साफ तौर पर उनका मानना है कि वजीर आजम का, प्राइम मिनिस्टर का और जम्मू कश्मीर पहुंचना, गुरेज के बाद राजौरी के बाद आपका अखनूर, छम जोड़ियां, सेना कैंप में पहुंचना दरअसल ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इन सेना के जवानों के साथ खड़े हैं और चाहे वक्त कोई भी हो। अगर आपको याद होगा कि गडूल कैंप
और उससे पहले बफलिया, स्कंडी, रजौरी, भाटा, दूरियां, ये वो इलाके, या आर्निया सेक्टर में कुछ वक्त से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लगातार अगली चौकियों का दौरा करते आए, उससे पहले सुषमा स्वराज दौरा करती रही, लेकिन ये जो मौजूदा वक्त में प्राइम मिनिस्टर का जम्मू की सरजमीन से सेना के साथ आज की दीपावली को मनाने का मतलब ये है कि दीपावली का जो असल में शेय है वो है कि आप अंधेरा खत्म कर रहे हैं, उजाले को आप जन्म देते हैं, और इस उजाले में कुछ देर बाद किसी भी वक्त जो है छम दूरियां जो है अखनूर में मिलिट्री स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। सेना के जवानों का जो मनोबल है वो बढ़ाएंगे, तो और उसके बाद आर्मी जवानों की पूरे सीनियर देश भर में अफसरान एक की बड़ा कॉन्फ्रेंस संदेश देने होगी। की कोशिश होगी कि धारा 370 के बाद में जिस बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर हम दशहरा से शुरू करते हैं अपने त्योहार, और दिवाली के बाद भैया दूज तक इसको ले जाते हैं, तो आखिरकार वो एक बड़ी मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा कि देखिए आज हालात इतने सुधर चुके हैं, आज इतना बड़ा बदलाव आ चुका है कि आप खुद पीएम मोदी वहां पर सेना के जवानों के साथ में दिवाली मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद, 35A के खत्म होने के बाद जिस तरह से कयास आ रहे हैं थी कि शायद जम्मू कश्मीर में माहौल जो होगा वो भाजपा को या प्राइम मिनिस्टर को या डिफेंस मिनिस्टर को उतना ज्यादा फ्रेंडली माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो जवानों पे लगातार प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने जो एक ट्रस्ट दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप किसी भी समय किसी भी जगह पे हों, पूरा मुल्क जो है वो आपके साथ शाना बशाना खड़ा है, और प्राइम मिनिस्टर का ये अपना फार्मूला कंटिन्यू चल रहा है। और हम कुछ देर बाद उस स्पॉट पे पहुंच रहे हैं जहां पर किसी भी वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी कई कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं और श्वेता जमुल वहीं पर मौजूद हैं, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे उनसे। तो देखिए योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, देशवासियों को शुभकामनाएं दी और बताया किस तरीके से एक सफल आयोजन रहा। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखाते दिवाली सेलिब्रेशन की कि कैसे सेना के जवान कर रहे हैं दीपावली सेलिब्रेट। या कुपवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सेना के जवान एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर भी दीप जलाए गए हैं। और दिवाली का जो देखिए त्योहार होता है, इसमें खास तौर पर दिवाली के मौके पर दीपक जलाए जाते हैं। और सेना के जवान ने भी देखिए किस तरीके से गुप्त अंधेरे के बीच में ये दीपक जलाकर रोशनी फैलाई है। और वैसे भी देखिए रोशनी का त्योहार दीपावली को कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है, अंधेरे में उजाले की उम्मीद के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। और वैसे ही देखिए आपको चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है और इस अंधेरे के बीच में यह बेहद खूबसूरत तस्वीर जहां पर भारत का नक्शा और उसके साथ ही सेना के जवान और ये जलते हुए दीपक, इससे शानदार तस्वीर नहीं हो सकती। सरहद पर जवान दिवाली को किस तरह से मनाते हैं वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं चारों तरफ से मिल रही हैं। भारत में ही नहीं बल्कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। और आप देखिए जो हमारे सेना के जवान लगातार मुस्तैदी से देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, वो किस तरीके से दिवाली का त्योहार बना रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए क्या होता है ना, जब आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो जिन आप लोगों के साथ रहते हैं असल में वही आपका परिवार होते हैं। और जबरदस्त सर्दी और उस माइनस टेम्परेचर के बीच में हमारे जवान लगातार तैनात रहते हैं। और ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, लगातार किस तरीके से सब लोग मिल बांट कर मिठाइयां खाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग दिवाली की धूम में आप एक तरफ जहां डूबे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखिए सेना के जवान भी किस तरह से आप एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, गले मिलकर देखिए किस तरीके से हैप्पी दिवाली कहते एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। आप अंधेरे के बीच उजाला जो नजर आया वो सेना के जवानों ने जो दीपक जलाया उससे है। और देखिए सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे से अपनी दिवाली मनाएं। हम लोग यहां पर सरहद पर ड्यूटी दे रहे हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हम खुश हैं क्योंकि हम देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं कि हमारे परिवार, हमारे देश के लोग और हमारे जो बाकी लोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से खुशियां अपने परिवार के साथ मनाएं। तो यहाँ पे यूनिट पे आप दिवाली मना रहे हैं, तो यही फैमिली है आपकी? जी, हमारी सेना ही हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। और हम इस परिवार में एक दूसरे के साथ बहुत खुशी के साथ अपना त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद या कोई भी क्रिसमस। हम सभी धर्मों के
त्योहारों का आदर करते हैं और उनको मिलजुल कर मनाते हैं। तो यहाँ सरहद के पास आप खड़े हैं तो कितनी कठिन ड्यूटी रहती है और जो त्यौहार है वो कितना अच्छा रहता है? इन कठिन परिस्थितियों के बीच में जो त्योहार आते हैं हम उनको एक अवसर समझकर मनाते हैं, ताकि बीच बीच में हमें एक खुशी का मौका मिलता रहे। हम इन त्योहारों को अपने दोस्तों के साथ, जो कि हमारे सैनिक भाई हैं, हमारा एक परिवार है, इनको एक परिवार की तरह मनाते हैं। हमें ये कमी नहीं महसूस होती है कि हम अपने घर से दूर हैं। तो त्यौहार के साथ साथ आप सरहद की भी हिफाजत करते हैं? जी बिल्कुल, हम त्योहारों के साथ साथ अपनी ड्यूटी को पूरी तरह के अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, ताकि हमारे देश पर किसी की नज़र न लगे। तो क्या मैसेज रहेगा देशवासियों को? मैं देशवासियों से यही मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपने घरों में अच्छी तरीके से खुशियां मनाएं, दिवाली मनाएं, और हम लोग उनको सुरक्षित रखेंगे। सभी लोग दिवाली अच्छे से मनाएं, हम आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। समस्त देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भारतीय सेना की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली जम के मनाइए। भारतीय सेना आपके सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आप लोग खुलकर दिवाली मनाइए, क्योंकि हम लोग आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। हर सेना के जवान के मुख से आपने यही बात सुनी, तो आप बेफिक्र होकर अपनी दिवाली को रोशन कीजिए, क्योंकि हमारे सेना के जवान लगातार तैनात हैं। अब देखिए, देश भर में क्योंकि दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग राज्यों के मंदिरों की तस्वीरें हैं, जहां पर आप दिवाली के पर्व को किस तरीके से मनाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, हनुमानगढ़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, फिर उज्जैन की तस्वीर आपके सामने है। आप इसके अलावा देखिए, सोमनाथ मंदिर की तस्वीर भी आपके सामने है, माता सुंदरी मंदिर की भी आप तस्वीर देखिए त्रिपुरा से। तो आप कुल मिलाकर इन 4 तस्वीरों को फिलहाल देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से भव्य साज सज्जा दीपावली के मौके पर महाकाल की आरती आपने देखी, किस तरीके से वहां पर आज विशेष आरती की गई। बकायदा पहले भगवान महाकाल के साथ में दीपावली का आगाज हुआ, फुलझड़ियां जलाई गई, भक्तों की लंबी कतार आपने देखी। और कमोबेश हर मंदिर की आज यही स्थिति है, क्योंकि दीपावली का पर्व ही इतना बड़ा होता है, साल भर का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली। और आशुतोष जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हुए। आशुतोष, दीपावली के मौके पर आपके पास में क्या खास तस्वीरें हैं? जिस तरह अयोध्या में बीते शनिवार को 22 लाख 23,000 दियों से रामनगरी जगमग हुई, और यहाँ के साधु संतों में, वॉलंटियर्स में काफी उत्साह रहा। रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। और आज दीपावली के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। उसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करके वो कारसेवकपुरम में संतों के साथ बैठक किया और अल्पाहार ग्रहण किया। अल्पाहार ग्रहण किया, आगे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा अब कल तो हमने दीपोत्सव देखा ही। अगर राम की नगरी की बात करते हैं, तो राम की नगरी में आज भी कोई विशेष आयोजन है क्या? कल तो देखा रामलीला का मंचन, लेजर शो भी देखा, 22 लाख दीप जलते हुए भी देखे, और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? आज भी कोई खास तैयारियां हैं क्या? जिस तरह त्रेता युग में राम वनवास से लौटे थे, उसी तरह अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और दीपावली के बाद तक ये सजावट बनी रहेगी। हर मठ मंदिरों में सजाया गया है, फूलों से झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी आज रात में, और हर मठ मंदिरों में झालरों से लाइटों की सजावट हुई है। ठीक है, आपके पास फिर से वापस लौटते, लेकिन तब तक आप जरा 4 तस्वीरों को फिर से एक बार देख लीजिए। महाकाल मंदिर में आप पहले आरती देखेंगे। शुभ दीपावली भारत 24 परिवार की ओर से भी आप सभी को। त्रिपुरा की तस्वीर भी आप देखेंगे, जहां पर माता सुंदरी मंदिर में भी लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आएगी। लोग मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं कि उनके घर में भी लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि हो। और जब आप माता सुंदरी मंदिर की बात करते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है माता सुंदरी मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे जब आप गुजरात के सोमनाथ मंदिर बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं। सोमनाथ मंदिर भी विश्व विख्यात है, और दूर दूर से भक्त आते हैं सोमनाथ मंदिर में माथा टेकने के लिए। हनुमानगढ़ी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सवेरे पहुंचे और आरती उन्होंने की, वहां पर भगवान को भोग लगाया। और उसके अलावा फिर महाकाल मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से आ जा रही हैं। महाकाल मंदिर में आप देखिए किस तरह से भस्म आरती के बाद में पूरा श्रृंगार उनका किया गया। और यह पीएम मोदी की
तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्विटर हैंडल पर। रीच लेप्चा इन हिमाचल प्रदेश टू सेलिब्रेट दिवाली विद आवर ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस। तो हिमाचल पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी की, शुरू में जिक्र होता कि अखनूर जाएंगे, लेकिन अभी देखिए जानकारी ये है, खुद पीएम मोदी ने जो जिक्र किया है अपने एक्स के माध्यम से, रीच लेप्चा इन हिमाचल प्रदेश टू सेलिब्रेट दिवाली विद आवर ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस। हमारे बहादुर सेना के जवानों के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए हिमाचल के लेप्चा पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें साझा की हैं जहां पर सेना के जवानों के साथ में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी जहां पर जाते हैं वहीं के रंग ढंग में नजर आते हैं। यहां पर भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ में मनाई दिवाली। और क्योंकि देखिए पहले से तय माना जा रहा था, क्योंकि लगातार 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाई है। आज भी देखिए रीच लेप्चा इन हिमाचल प्रदेश टू सेलिब्रेट दिवाली विद आवर ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस। नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने खुद बताया कि वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं लेप्चा में सेलिब्रेट करने के लिए दिवाली अपने ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में। हिमाचल के लेप्चा बॉर्डर पहुंचे हैं पीएम मोदी। हालांकि पहले जिक्र होता कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, लेकिन अभी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं पीएम मोदी। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हिमाचल के लेप्चा बॉर्डर पर पीएम मोदी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जवानों के साथ में दिवाली मनाने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए आज देश का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, और दिवाली के मौके पर जवानों के साथ में नजर आए पीएम मोदी। आपने देखा होगा हर मौके पर पीएम मोदी जब भी दिवाली होती है सेना के जवानों के साथ में, देश के अलग अलग कोने में सेना के जवानों के साथ में दिवाली मनाते नजर आए। आपने जैसलमेर की तस्वीर भी देखी, आपने आज हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखी जहां लेप्चा में इस वक्त मौजूद हैं पीएम मोदी। तो साल 2014 से लेकर अनवरत अभी तक आप लगातार देख रहे हैं जवानों के साथ में दिवाली मनाने पहुंचते पीएम मोदी। और वो बार बार कहते हैं कि ये सेना के जवान ही है जिनके कारण से हम और आप आराम से शांति से जी पाते हैं। और अभी सेना के जवानों की भी कई आप बातें सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आप आराम से बेफिक्र होकर अपनी दिवाली मनाइए, क्योंकि हम यहाँ मुस्तैद हैं आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, धरती माँ के लिए। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर दिवाली मनाइए। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। से पहले भी आपने देखी जब पीएम मोदी ने लगातार मिठाई खिलाकर सेना के जवानों का मुंह मीठा कराया दिवाली के मौके पर। और अब लेप्चा पहुंचे हैं, हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में पीएम मोदी जवानों के साथ में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से पहुंचे जवानों के साथ में दिवाली मनाने के लिए और लेप्चा में है इस वक्त पीएम मोदी। हिमाचल के लेप्चा बॉर्डर पर पहुंचे पीएम मोदी। और देखिए खुद उन्होंने तस्वीरें भी साझा की हैं। पीएम मोदी ने लगातार अगर आप देखें तो जवानों के साथ दिवाली मनाई है 2014 से लेकर लगातार अनवरत। 2015 की बात करें तो अमृतसर, 2016 में चीन बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश, 17 में गुरेज सेक्टर जम्मू कश्मीर, हर्षिल गांव उत्तराखंड, 2018 में, 2019 में रजौरी में पहुंचे सेना के जवानों के साथ दिवाली में, 2020 में लोंगेवाला पोस्ट, 21 में नौशहरा पहुंचे और 2022 में करगिल में जाकर दिवाली मनाई, 2014 में सियाचिन में सबसे पहले पहुंचे थे, 2015 में अमृतसर में दिवाली मनाई जवानों के साथ, 2016 में चीन बॉर्डर हिमाचल प्रदेश, 2017 में गुरेज सेक्टर, इस बार पहुंचे हेप्चा। तो पीएम मोदी इस बार पहुंचे हैं हेप्चा में हिमाचल प्रदेश के, जहां पर आप वो मना रहे हैं देश के जवानों के साथ में दिवाली। पीएम मोदी ने पिछले साल करगिल में जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहा है। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों के पास देश पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत और रणनीति है। पीएम मोदी ने उस दौरान में कहा था कि सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी अलग होती है, आपकी आतिशबाजी भी अलग और धमाके भी अलग होते हैं। मोदी ने रामायण और महाभारत महाकाव्यों का भी हवाला दिया और कहा था कि यह भारतीय परंपरा है कि युद्ध चाहे लंका में हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो एक संतुलन शक्ति है। तो देखिए पीएम मोदी ने करगिल में जवानों से कहा, मेरे लिए तो सालों साल से मेरा परिवार आप ही हैं। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है, मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। अब देखिए 191 ब्रिगेड ने 1965 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, पाक को पीछे हटना पड़ा था। अगर जिक्र करें कि किस तरीके से देखिए भारत के अब तक प्रयास रहे। अब देखिए तस्वीरें, ये 2023 की तस्वीरें हैं जब हेप्चा में पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2014 से लेकर लगातार 2022 तक पीएम मोदी को आपने देखा और अब 2023 में भी पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए। 2014 की बात करें
तो देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। सियाचिन पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे थे और जवानों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई थी और उनका हौसला बढ़ाया था। 2015 की बात करें तो अमृतसर में जवानों के साथ में दिवाली मनाने पहुंचे थे पीएम मोदी। 16 में परंपरा को निभाते हुए पीएम मोदी लगातार तीसरे साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाने हिमाचल से लगे चीन बॉर्डर के पास पहुंचे थे और यहां पर आईटीबीपी के जवानों के बीच उन्होंने दिवाली मनाई थी। 17 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सैनिकों के साथ में दिवाली मनाई थी। 18 की बात करें तो उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और यहां पर चीन बॉर्डर के पास हर्षिल गांव के कैंट इलाके में भारतीय सशस्त्र बल और आईटीबीपी के जवानों के साथ में दिवाली मनाई थी। 19 की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के साथ में दिवाली मनाई थी। और इस तरीके से यह सिलसिला लगातार जारी है। पीएम मोदी लगातार अपने सेना के जवानों के साथ में दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के हैप्चर में पहुंचे और वहां पर भी जवानों के साथ पहले बातचीत करते नजर आए। उसके बाद जाहिर तौर पर जो हमेशा वो करते रहे, मिठाई खिलाकर दिवाली मनाई। और इससे पहले आपको याद होगा करगिल उन्होंने कहा था कि मेरी मिठाई जो है, जो मेरी जिंदगी में मीठा है, वो और बढ़ जाता है आपके बीच में आकर। और देखिए, क्योंकि आज दिवाली का पर्व है और लगातार तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर दिवाली को अलग तरीके से मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में खुशी और उल्लास के साथ में लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, अपनों के साथ में खुशियां मना रहे हैं। लेकिन उस बीच हमारे सेना के जवान भी बॉर्डर एरियाज पर तैनात हैं, अपनों से दूर है लेकिन अपनी आवाम के साथ में है। ये तस्वीरें आप उरी से देख रहे हैं। लगातार अलग अलग तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें उरी से सामने आ रही हैं, जहां पर हमारे सेना के जवान आवाम के साथ में, अपनों से दूर मगर अपनी आवाम के साथ में दिवाली मनाते हुए, दीप उत्सव मनाते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरहद पर दिवाली कैसे मनाई जा रही है सेना के जवानों के द्वारा। कुपवाड़ा, पुंछ और उरी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूजा करते हुए भी जवानों को देखा गया। उस बीच देखिए, दिवाली यानी कि रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियां और दिए का त्योहार और उसी दिए को जलाते हुए जवान। लालदीन खटाना है, मैं सरपंच पंचायत हल्का चिरुंडा का रहने वाला हूँ। बॉर्डर के ऊपर हमारी पंचायत है। आज हमारा यहाँ आर्मी के साथ दिवाली का जो त्यौहार था मनाया गया, क्योंकि आर्मी के जवान जो हैं ये हमेशा बॉर्डर के ऊपर रात दिन ड्यूटी करते हैं और त्यौहार के दिन घर नहीं जा सकते थे। आज हमारा पूरे गांव ने, पूरी पंचायत ने मिलके इनके साथ त्यौहार मनाया ताकि इनको घर की जो यादाश्त थी वो हमारे साथ भूल जाए और ताकि त्यौहार हमारे साथ मनाया गया। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये जो त्यौहार आर्मी ने और हमने मिलके ऐसा मनाया कि आर्मी भी भूल गई कि हम घर में हैं या बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमेशा 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर रहते हैं और हम इनके साथ मिलके 24 घंटे जो इनकी प्रॉब्लम होती है वो हम सोल्व करते हैं, जो हमारी होती है और हमारी 24 घंटे आर्मी सोल्व करती है। इसलिए आज ये त्यौहार जो मनाया गया, जो हमारे त्यौहार आते हैं, ईद है या ईद बकरा ईद है या रमज़ान की ईद है, उसमें ये हमारा साथ बढ़ाते हैं। आज जो दिवाली का त्यौहार था, इसमें हमने इनका जो ऐसा खुशी का माहौल देखने को मिला, ताकि मुझे लगता है कि इनको घर का भूल गया होगा। बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई हमारे साथ। पूरे ऑल रैंक्स के अफसर साहिबानों ने शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और जवानों का भी और ऑल रैंक्स का भी, पूरी हमारी आर्मी का भी। ये पैगाम हमारा है कि हम मिल के देश के जो है आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद मुनीर अहमद है। मैं मौसाबाद ग्राम और हल्का हमारा चुरुंडा वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे ये जो दोनों गांव है ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर मौजूद हैं, बॉर्डर एरिया के गांव हैं हमारे। और आज हमने यहाँ पे ये जो दिवाली का प्रोग्राम था, ये हमने और फ़ौज ने मिलकर इकट्ठे एक साथ मनाया, क्योंकि फ़ौज जो है ये बॉर्डर के ऊपर खड़ी है हमारी सुरक्षा के लिए। जब भी हमारा साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो फ़ौज हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहती है। जवान और अवाम का ये जो रिश्ता है, ये जो त्यौहार मनाया, इसका ये मकसद है कि हमारा जवान और अवाम का ये जो रिश्ता है ये हमेशा के लिए कायम रहे, ताकि हमें किसी भी टाइम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ फ़ौज खड़ी होती है और हम फ़ौज के साथ शाना बिशाना कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो आज फ़ौज के साथ हमने ये प्रोग्राम इसलिए मनाया ताकि इनको जो ये घर की यादें हैं ये भूल जाएं। और हमारा त्यौहार जब भी होता है, हमारी ईद होती है, तो उस ईद में ये हमारे साथ पूरा तावन करते हैं। और आज हमने इनके साथ मिलके ये जो दिवाली का प्रोग्राम था ये मनाया। थैंक यू। मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मैं मौजा भाटग्रां का रहने वाला हूँ। हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। आज जो यहाँ प्रोग्राम मनाया गया ये दिवाली का प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम
हमें एक मैसेज देता है कि हमें मिलजुल कर रहना है आपस में और आपसी भाईचारे को कायम रखना है। और ये दिन जो है ये सच पे झूठ पे सच को बयान करता है और साथ ही ये रोशनी पे अंधेरे को बयान करता है और साथ ही ये पूरे मुल्क के लिए एक अमन और शांति का पैगाम देता है। और हम लोग बॉर्डर पे रहने वाले हैं, यहाँ पे जब भी हमारा कोई त्यौहार होता है, और आज पहली बार ये दिवाली का जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे मनाया गया, और यहाँ की जो मकामी फ़ौज है वो हमेशा ही यहाँ के लोगों के साथ शाना बिशाना कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर काम में शाना बिशाना शामिल रहती है। और आज का जो प्रोग्राम था ये भी इसी की एक कड़ी थी, और इससे हमें एक भाईचारे और अमन। और देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें और लोगों को आप सुन रहे थे किस तरीके से बॉर्डर एरियाज पर दिवाली मनाई जा रही है। और दिवाली की धूम न केवल अपनों के साथ में देखने को मिल रही है, बल्कि जनता की, आवाम की, उनकी सेना के साथ में भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर गाँव के लोगों के द्वारा, निवासियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा जवानों के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें जवानों के साथ में दीपावली मनाई गई, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, बल्कि उन्हें अपने घर जैसा ही फील करवाया जाए, और यही किया गया। दीपोत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।